महाराज जी मुझे पेट में प्रियालाल जी दोनों मैं पड़ा हूँ, प्रेमानंद जी महाराज खड़े हुए। अब मेरे तो जैसे भी डॉक्टर आए तो वो सब वहां से चले गए, अदृश्य आ गए। तो महाराज के सामने में चौकी नीचे बैठता था चरण पकड़ के, और उनको जरा भी कोई तकलीफ होती मैं भाग के राधा वल्लभ जी जाता, मैं बिहारी जी में जाता और ठाकुर जी से कहता कि बाबा की तबीयत सही करो, तुम यहाँ मुकुट लगा के बैठे मस्ती में रहने, बाबा की तबीयत सही करो। अब मेरे संग में 24 घंटा महाराज जी रहते। ये माला रोजीना महाराज जी के यहाँ से मिला, मुझे रोजीना माला पहना मैं अपने रंजस को बता नहीं सकता। अब मुझसे राधा वल्लभ लाल बोलने लग गए, बाजी ना मेरी जेब में पैसा नहीं, मैं रोने लग रहा ठाकुर राधा की क्या करूं। ऐसे कहते हैं नीचे नजर करके मैं चलने लगा। जब चलने लगा तो मैं जैसे है ना मोड़ पर उतर बैठा, तभी एक छोटा सा बच्चा आया, मैंने मेरे ऐसे ऐसे हाथ चले, मानो 500 रुपया दे दिए। अपार कृपा प्रिया जी की, बस ऐसे करके मैं बैठा रहा। तो मैं जैसे मैं चढ़ा वैसे उन्होंने मेरे से कहा, ठाकुर जी ने ऐसे हाथ किया, मैं तुरंत ही भागा। 2-4 दिन के बाद में ये जानकारी हुई कि महाराज को है ना किडनी की समस्या है। तो मैंने कहा महाराज मैं दूंगा। महाराज बहुत जोर के रोए, और ऐसे रोए, विठल तू प्रिया जी मैं तब विश्वास करता, तुझे विश्वास नहीं। जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, सो सुख सपने में ना पावत बैकुंठ निवासी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। मैं आज आया हूँ एक ब्रजवासी के कुटिया पर। आपको पहले तो ब्रजवासी की कुटिया दिखाता हूँ। देखेंगे कि जिधर आप नजर डालेंगे उधर आपको ठाकुर जी के चित्र छवि नजर आएंगी, रत्न आपको नजर आएंगे, क्योंकि एक संत की नजर में जो रत्न होते हैं वो उनके ठाकुर जी होते हैं, उनके गुरुदेव होते हैं। आप जिधर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिहारी जी का चित्र नजर आएगा, श्री टटिया स्थान वाले महाराज जी का चित्र यहाँ पर आपको दिखेगा, और साथ में आप देखेंगे स्वामी श्री हरिदास जी का भी यहाँ पर चित्र छवि यहाँ पर नजर आएगी। आइए आपको मिलवाते हैं ब्रजवासी से बात करते हैं। श्री हरिदास, राधे राधे भैया। क्या शुभ नाम है आपको? मेरा नाम भैया विठल है, विठल पोछावाली के नाम से जाना मुझे, और जाति से मैं चौहान ठाकुर हूँ, और मेरा यही परिचय है। और मेरे तो ऐसा हुआ कि प्रेमानंद जी महाराज से मेरी मुलाकात पहले ऐसे भाई, संजागो में अपने घर से है ना प्रसादी पाए के जा रहा, तो मनी पाड़े से मैंने जुंग बिहारी जी के दर्शन करते आते हुए देखे। तो मेरी नजर पड़ते मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी, मैंने न्यों करके हाथ करके उन्हें रोक लिया। न्यों हाथ करके जैसे मैंने उन्हें रोका तो वो बोले क्या है? मैंने के बाबा अपने ठाकुर जी को अमनिया ले जाओ। हम कोई अमनिया नहीं लेते। तो मैंने के बाबा, फिर मैंने की बाबा तू अपने आप को सिद्ध समझ लो, इतनी लंबी चौड़ी जटा लगा रखी है, तेरे जैसे तो यहाँ गोपेश्वर में बैठा, और तो यहाँ रहना तो मुझे जैसे गोपाल में रहो। वो मेरे को ऐसे देखे, और देखने के साथ में उन्होंने ठीक है ले आओ। फिर मैं बांकीलाल पेड़े वाले के यहाँ से एक हमारे यहाँ विशेष बर्फी है, मोटी बर्फी के वहां से वो बर्फी ला के मैंने महाराज को दी नहीं। जब मैंने महाराज को बर्फी ला के दी नहीं तो महाराज चले गए। जावे बाद में बोले कि यहाँ राधा का मंदिर का है। मैं महाराज अब तो मेरे को क्या, मैं बिहारी जी महाराज के रात को पद सुनाता हूँ। तो मैंने वो पद सुनाने के बाद में मैं आपको कल दिखाऊंगा, ऐसा कह करके मैं चला गया। इधर मैं कुछ समय से कुछ बम्बई भी काम करने लग गया, तो मेरे रात को वकील का फोन आ गया, मैं चला गया बम्बई 6:40 वाली फ्लाइट से। मैं महाराज के पास में आ नहीं सका, तो मेरे वहां 2 महीने लग गए। अब 2 महीने के बाद में मैं आया तो मैं महाराज को देखूं, मुझे महाराज मिले नहीं। जहां जहां देखूं
हार के 5-7 दिन जब मेरे को यहाँ आओगे तो मैं साइकिल से परिक्रमा लगाता। तो मेरे को ये हितकेल कुंज पर मेरे गिरबान में किसी ने हाथ डाला और घुसा दिया उस मंदिर के अंदर प्रांगण में। और जैसे मैं प्रांगण में घुसा तो वहां अपने प्रियालाल जी की चर्चा चली, तो मैं चुपचाप जाके बैठ गया बाहर। अब बाहर जाकर के महाराज से अपनी कथा करे। मैं महाराज को नहीं देखा, और मेरे जैसे महाराज ने वो कथा हुई तो मेरे प्राण प्यारे श्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी महाराज की कथा है, श्री राधा लाल जी की कथा है। तो कथा सुनते ही मेरी आंखें भर भर आकर के आंसू निकलने लगे। चुपचाप बैठा। कोई 15-20 दिन बैठने के बाद में क्या हुआ कि एक दिन है ना, अंदर कमरे में लोग कम आए। तो महाराज श्री बोले बोले क्या जो लोग बाहर बैठे वो अंदर आ जाएं और ठाकुर जी के नहीं से करें। तो मैं ऐसे नीचे नजर करके जाके बैठ गया। वो भी हो गए। जैसे वो कथा समापन होने को तो महाराज जी ने चौकी हटाई और ऐसे करके मेरे को गेट में भर लिया। और जो मैंने देखा तो मैंने कहा, अरे महाराज जी आप? बोले कि विठल बस कृपा हो गई। तो मैं कहा ठीक है। अब 2-4 दिन के बाद में ये जानकारी हुई कि महाराज को है ना किडनी की समस्या है। तो मैंने कहा महाराज मैं दूंगा। तो दूसरे दिन मैं गया, महाराज मैं दूंगा, मेरी अपॉइंटमेंट बुक कराओ। सबसे पहली बात है, महाराज बहुत जोर के रोए और इतने रोए, विठल तू प्रिया जी मैं तो विश्वास करता, तुझे विश्वास नहीं। मैं सोच में पड़ गया, मैं क्या हो सके, शायद मेरी उम्र के हिसाब से मने कर रहे हो। मैं अपने बड़े बेटा माधव को ले गया दूसरे दिन। मेरी नहीं चलते बच्चे की थी। महाराज मुझे पेट तुम्हें श्री की इतना कृपा है के बाद भी तू ऐसे बात कर। खैर कोई बात नहीं। महाराज बोले बोले ना करेंगे तो सब श्री जी करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो महाराज के सामने में चौकी नीचे बैठता था चरण पकड़ के, और उनको जरा भी कोई तकलीफ होती मैं भाग के राधा वल्लभ जी जाता, मैं बिहारी जी में जाता और ठाकुर जी से कहता कि बाबा जी तुम्हें सही करो, तुम यहाँ मुकुट लगा के बैठे मस्ती में ले लो, बाबा जी तुम्हें सही करो। मैं ऐसा फमक के रोता। ऐसे बिहारी जी ऐसे ही मेरे माँ स्थिति। मैं घर में मुझे ना, घर में बच्चों ने नील नाती बिठा दो, मुझे पागल घोषित कर दिया। पता नहीं बाबा अपार कृपा प्रिया जी की, बस ऐसे करके मैं बैठा रहा। महाराज को जब भी तकलीफ हो तभी मैं ना राधा वल्लभ श्री बिहारी जी महाराज से लड़ू जाके कि कैसे बाबा को तबियत सही करो, पहले बाबा की तबियत सही करो। तो राजा माते ब्रजराज से हम तो आप हमारी काय जत्र को हे ठाकुर बाबा सही करो। ऐसी स्थिति भैया मैं कम से 10-12 साल रहा। अच्छा मेरे को कभी कोई चीज की तकलीफ नहीं हुई, ना कोई बात की, पूरे प्रकार का मेरे को बहुत था। इसी दौरान में मेरे को बम्बई वाले मेट्रो मेरे नुकसान हो गया, तो मुझे अटैक पड़ गया। अटैक पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कथा में आता लगा। तो मेरा बेटा वो एक टीटा गोस्वामी बिहारी जी के 2-3 गोसाई लेके बोले बाबा ये विठल जी बात ना मानने, इनके ऐसा ऐसा टिका। तो महाराज जी बोले देखो विठल अब मैं कह रहा हूँ तुम जाओ। तो महाराज आप मेरे संग चलो। बोले मैं तेरे संग ही चलूंगा। तो मैं जयपुर में को ले गए। अब वो जयपुर ले गए तो मेरा वो है वो अब है के बाद में वो कहेगा सर्जरी होगी। मैंने सर्जरी की मैंने करके आया, मेरी सर्जरी ना होगी। मैं तो अपने प्रियालाल जी तो मैंने करके आया, महाराज जी तो मैंने करके आया। मैं रोने लगा। सब डॉक्टर होंगे वो पैनल में खड़वा, अब मैं हाथ नहीं लगाने दो, नहीं लगाने दो, सब डॉक्टर वगैरह वहां से निकल के बाहर चले गए। तो जो मेन डॉक्टर था उसका नाम था डॉक्टर तेज शर्मा, मेट्रो हॉस्पिटल है जयपुर में। तो वो आया कम से कम वो आधा पौन घंटे बाद में। उसने मुझे देखा, बोले कराना नहीं करा, मैं नहीं करा, मेरी छुट्टी कर दो। अब वो क्या होता है जैसे ये बात होती है ना, कमरे में खुशबू कैसे आई। मैंने तो लग से कुछ लगा नहीं रखा। फिर वो बाहर चला गया। अब इतने भैया में क्या होगा, प्रियालाल जी दोनों मैं पड़ा हूँ, प्रेमानंद जी महाराज खड़े हुआ। अब मैंने
जैसे भी डॉक्टर आए तो वो सब वहां से चले गए, अदृश्य हो गए। अब वो क्या भगवान, यहाँ कोई एक छेद किया और यहाँ तो वो डालो और इधर से जो डालो सुसाइड कर दिया, और ताली बजाते बजाते वो डॉक्टर बाहर निकला। उस डॉक्टर ने मेरे को, जब मैं ठीक हुआ हूँ, 15 दिन में ही रहा हॉस्पिटल में, तो मैं ठीक हुआ हूँ, तो मुझसे डॉक्टर ने कहा, बोले बाप हमें ये बताओ विठल जी, ये हुआ कैसे? मैंने कहा, ये हमारे हमारे गुरुदेव के स्वरूप हैं, प्यारे दुलारे हमारे प्रेमानंद जी महाराज, ब्रजवासियों के दुलारे हैं। मैंने कहा, ऐसे हमारे वो है। मैंने कहा, मैं तो मेरे को बोले आपके कमरे में खुश गया से मैं भी है, ये सब ठाकुर जी की कृपा है और कछु नहीं। तो वो उसी दिन से ये चाह में पड़ गया कि मेरे को दर्शन कराओ, मेरे को दर्शन कराओ। मैंने कहा अच्छा, मैं किसी दिन आपको कराऊंगा। करते 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 समय निकल गया। अभी वो 3-4 महीने पहले ही आए और उन्होंने किसी सेवक के द्वारा संपर्क किया, तो मेरे को जानकारी, तो मेरे से उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है। कोई बात नहीं है, या तो वहाँ आपके दर्शन हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मुझे बताना, मैं स्वयं चला जाऊंगा। वहाँ मुरारी भैया है, मैं उनसे क्या करूँ, व्यवस्था करा दूंगा, आपको डायरेक्टर महाराज जी से बात करा दूंगा। बात आई गई होगी। अब क्या हुआ कि मेरे को 12-13 साल हो गए, मेरे महाराज की जब से तकलीफ हो, तैसे मैं राधा वल्लभ जी से लड़ू, बिहारी जी से लड़ू। भैया अब वो इतना भारी प्रेम हो गया है मेरी बाड़ी जी, मैं अपने लज्जा उसको बता नहीं सकता हूँ। अब मुझसे राधा वल्लभ लाल बोलने लग गए। ये राजस्थान की है ना, मैं उनको बाबूजी कहता हूँ। तो मैंने वो बाबूजी से पास से गया, मैंने कहा ठाकुर जी माखन मिश्री खाने ही कह रहे, तो मैं माखन मिश्री उनके लिए भूल गया मैं। तो मैं जैसे मैं चढ़ा वैसे उन्होंने मेरे से कहा, ठाकुर जी ने ऐसे हाथ किया, मैं तुरंत ही भागा, कालिया के ऐसे दही लिया, लस्सी उसकी माखन बनाया, मिश्री बनाया, फिर भोग लगाने लग गया। अब ठाकुर जी की चलने लगी बात। अब जब चलने लगी तो ठाकुर जी मेरे से बोले, मैं दही बड़ा खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, दही बड़ा। तो मैंने गुसाई जी के पास जय जय ऐसे ऐसे बात है। अच्छा, वास्तव में मेरे क्या है, सब व्यापार से मैंने अपना धंधा वंधा छोड़ दिया, तो मुझे पैसे नहीं होते। तो मेरी जेब में 500 रुपए थे, तो मैं 500 रुपया लेके मैं बाबूजी बात किया, मैं बाबूजी दही बड़ा का भोग। अरे 500 रुपया कहीं भोग लेगा? मैंने ताऊजी बाबूजी मेरे पास है ही इतने, इतने के वो। मैं अब वो जैसे ठाकुर जी को खाने वैसे है ना, दही बड़ा वो गुजिया नहीं बनी दही की। अब दूसरे दिन ठाकुर जी ने फिर मैं उस सपने गई, मैंने यार तो ऐसे गई थी, तेने ऐसी गुजिया बना दी, मैं ऐसा ना खाऊंगा। फिर भैया मैंने वो उनके है ना दूसरी बार बनाए, और दूसरी बार बनना में बाजी ना मेरी जेब में पैसा नहीं, मैं रोवे लग रहा ठाकुर जी आदत में की, क्या करूं? ऐसे कहते हैं नीचे नजर करके मैं चलने लगा। जब चलने लगा तो मैं जैसे है ना मोड़ पर उतर बेकूफ है, तभी एक छोटा सा बच्चा आया, मैंने मेरे ऐसे ऐसे हाथ ऐसे चले, मानो 500 रुपया दे दिए। और वो 500 रुपया लेके मैं देखने लगा, जितना बच्चा भाग गया। फिर मैंने कहा, अरे ठाकुर जी की कृपा भैया, चलो। मैं तो कहूँ तो भी चला हूँ ना, मैं यार काम ने मुझे दे दिए, चल कोई बात नहीं। मैं आया, फिर मैं गया, मैं बाबू जी ऐसे ऐसे बात है, तो तेरा भोग लगता था। मैं इनके वो जो भोग लगा, वो गुजिया जैसे मैं चाहिए वैसे ठाकुर जी को ना लगाओ, कैसे चाहिए। फिर उनने भंडारी बुलाया, भंडारी बुलाया, मैंने भंडारी सबको समझाया, भैया ऐसे ऐसे चाहिए, न्यो सोट चाहिए, न्यो ये चाहिए, ये चाहिए। मैंने वही 500 रुपया मेरे पास है, जो मुझको मिलेगा मैं दे दिया उन्हें। भोग लग गया ठाकुर जी बड़े खुश है गए। अब ठाकुर जी की स्थिति क्या देखो कि वो कुछ बात करने लगे। अब वो बात जो करने लगे, खावे पीवे की बात कर, मुंह पर पैसा है नहीं, मैं व्यापार से साथ में बैठ गया। और जैसे जैसे करोड़ों रुपया घर में रहता, अब हमारे ऐसे जैसे जैसे ये व्यवस्था बनी है ना, ऐसे ऐसा भैया मेरे ऐसे ऐसे मेरी व्यवस्था में क्या है, व्यापार मेरा है एकदम ठप। बच्चा मेरे पढ़े लिखे, कोई काम धंधा चले नहीं, दुनिया भर को पाठ पूजा सब मेरे घर में मुंह पे उंगली उठने लगी कि ले तुम है ना ठाकुर जी को इतना पाठ पूजा करो, सब लोगों की व्यवस्था है, और यहाँ घर में है ना वो पढ़ लाले, और तुम्हारे जे वो। मैं ठाकुर जी तो ना कह सकूं, ठाकुर जी मेरे हृदय में। तो भैया बादीनाथ से लेके मेरी है ना प्रेमानंद जी महाराज से ऐसा मेरे मेरे पूज्य गुरुदेव स्वरूप है, मेरे हृदय मेरी आत्मा है। जब भी महाराज का प्रसंग चलता ना, तो मैं हुकरी से रोता था।
तो सब लोग कहने लगे नाटक करता है, ये करता है। मैंने कहा हमें क्या मतलब है किसी को दिखाने की। मैं महाराज जी चढ़ान में बैठा चुपचाप, मेरी जो बात है, मैं भाव दशा में जाने लग गया। ऐसी भाव दशा में जाने लग गया कि मैं फूट फूट कर रो। इतनी पब्लिक बैठी और ऐसे पागलों की तरह रोने लग गया, कुछ पूछो मत ही ना। अब वो जब ऐसी स्थिति हो गई तो वहां कुछ लोग ऐसे कहने भी ये विठल है ना, नाटक करता है, ये वो। एक दिन क्या हुआ कि मुझे है ना ऐसे जाते देख करके बड़े गुरुजी गौरांगी बाबा परिक्रमा कर रहे, वो मुझे देख के हंस गए। मैं पहचान नहीं पाया, तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा बाबा जी कौन है? तो जब मैं रुका, और गुरु जी अरे विठल तुम आते नहीं हो, पहले तुम आते थे। जब मैं अब आऊंगा, मेरी गलती है गई। तो मैं फिर है ना माँ चलो गो बड़े गुरु जी गया, बड़े गुरु जी के यहाँ गए तो मैं माला माल है गो। मैंने अपने जीवन में ऐसी उन्नति नहीं की जितनी उन्नति है ना बड़े महाराज जी के यहाँ जाकर की। अब बड़े महाराज जी यहाँ इतनी कृपा मेरे को मिली है सौरभ भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा जीवन बदल गया। मैं 15-16 घंटे मेरे ठाकुर सेवा में जाते। आप किसी दोपहर में आ जाओ, मैं सतबाणी जी का पाठ या मेरी यही व्यवस्था है, मैं और कुछ है मैं, मेरे पास इतने ग्रंथ रखे थे, सब सारा काम मेरे पास में भावदस आ गया है। अब मैं बाहर किसी को दिखा नहीं सकता, ऐसे बोल नहीं सकता। लोग मेरे, अब मैं बिहारी जी महाराज के है ना मंदिर में जाता हूँ, पीछे 50 साल से मैं बिहारी जी महाराज रात्रि को फूलचोर बाबा के द्वारा मेरे को ये कृपा मिली। एक और घटना आपको बता रहा हूँ कि कृपा होती है संतों की कैसे कृपा होती है। पहले बिहारी जी महाराज के आंगन में नाली में बोरा लगा देते, तो जो फारे का पानी आता तो फारे का पानी वो भर जाता। तो हम लोग बच्चा है तो एक पैर मोड़ के ऐसे निकल जाते। तो एक बाबा जी है जिनको फूलचोर बाबा कहते हैं। वो फूलचोर बाबा है ना, घोंटू से ऊपर है ना वो पहनते, तो उस पर से है ना पैर मोड़ा और धक्के से निकल गए। एक दिन उन्होंने नीचे कर रखा, मैं जैसे निकला ना तो मैं तो निकल गया, बाबा धम्म सिंह जल में गिर गए। उन्होंने मुझे देख लिया। दूसरे दिन क्या हुआ कि वो ऊपर दर्शन कर रहे, अब मैं कभी इधर से करूं दर्शन, कभी उधर से करूं। वो जो जय किशोर भंडारी है बाबू जी के मित्र, तो हम लोग जाते तो वो पेड़ा दे देते, बस पेड़ा का रुख रहता था। अब ब्रजवासियों को तो पटाना, तो कुछ खिला दो पिला दो और उनसे ले लो। तो अब भैया में क्या हुआ कि जैसे भोग आया सो उन्होंने हाथ पकड़ा, एक थप्पड़ मारा, और मैं जैसे गहरो सा हो गया तो गुसाई वगैरह सब भागे हुए आए, बोले अरे बाबा तने जी छोरा मार दिया, जी कर दिया कर दिया। कोई 15 मिनट के बाद में मेरी आंखें खुली। अब मैं बहुत चेष्टा करूं उनसे छोड़ने की, तब उन्होंने एक बात कही थी, मैं तब छोड़ूंगा जब तू 5 गुलाब के फूल लाए, और 5 गुलाब के फूल रोजीना लाए, और रोजीना ने बिहार जी महाराज को तू ये पद सुनाएगा। मैं बाबा हम तो दिन में सुनाएंगे तो कमाएंगे क्या, अपने व्यापार भी तो कुछ करेंगे। बोले नहीं, तू रात को सोते समय सैन के पद जरूर सुनाएगा। तो जैसे भोग उतरता, तो भोग उतरने के बाद में वो 2 पद तो ठाकुर जी के पहले हैं, और वो 2 पद के बाद में जो जो मौसम हो, जो व्यवस्था हो, वैसे समाज श्रृंखला से वाणी जी से अपने क्या नाम है प्रेम के पीर हितवंशी जी महाराज की वाणी जी, व्यास वाणी जी, अपनी जो वाणी जी है, उन वाणी जी के पद ही मैं ठाकुर जी को सुनाता हूँ। और वो सुनाते सुनाते आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है। अच्छा, अब बात आ रही है कि भाई जो कृपा की अद्भुत व्यवस्था हुई है, वो अद्भुत हमारे प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा हुई है। वो मुझे, मैं तो उनको साष्टांग करता था, वो मुझको साष्टांग दंडवत करने लग गए। मैं कब कब आ जाता हूँ, बाबा ऐसा नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था, ऐसे बड़े गुरु जी औरंगी बाबा भी आज उनकी ऐसी। अब मैं कई दिनों से पीछे पड़ रहा हूँ, मैंने कहा महाराज मैं बता कपड़ा तुम्हारे कहाँ सूखे, मैं चोरी करूंगा। तो बोले क्यों? मैं ये चद्दर दे दो, मैं छत्तर मुझको देना रहे 8-10 दिन आगे, फिर जी हमने आज चद्दर रही है जी। अच्छा, आपको क्या रही? आज वो दी नहीं है, पहले चद्दर आज दी थी वो ये हमको उड़ा दी थी। अच्छा, ये बताइए प्रेमानंद महाराज जी से आप जब मिले थे, ये कितने वर्ष पुरानी बात होगी? ये बात भैया कम से कम 20 साल के हो गए। 20 साल पहले आप मिले थे? ज्यादा ना महाराज जी आए ना,
बाद ही ना इनको कोई अपने आश्रम में 2 दिन 3 दिन से ज्यादा ना रखता हो। अच्छा। जब ये बिहारी जी वाले के दर्शन करके आ रहे हैं ना माँ, हाँ, और वो वार्ता हमारी जो भाई, हाँ, तो हमारा भी तो ठाकुर है, हमारा ठाकुर अपने ब्रजवासियों की ना सुनेगा है। हमने जब ये बात कह दी नहीं, हमने हाथ फैला के जब हमने उनको रोका, तो कोई ना कोई प्रेरणा ठाकुर जी की, बिहारी जी महाराज राधा वल्लभ लाल की रही होगी ना, तभी तो रोका है। कोई पर्चे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और हमने ऐसे गई, बाबा जी तू इतनी जटन ने बढ़ा के अपने आप को बड़ा सिद्ध समझ रहो, तेरे जैसा तो गोपेश्वर में बैठो, और तो यहाँ रहना तो मुझे जैसे गोपाल मिला, पूछ लो उनसे महाराज जी से कि विठल ने आपसे ऐसा कही कि नहीं। और उस दिन का के दिन हुआ, फिर उनको किसी आश्रम में नहीं रहना पड़ा। अब उनके ऊपर को उंगली उठाने नहीं लगा। ये तो ब्रजवासी का खेल है प्यारे, ये तो आप भी जानते हैं, आप भी स्वयं ब्रजवासी हो। अगर सच्चे दिल से ब्रजवासी अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसके ऊपर में फिर आंच नहीं आने देते ठाकुर जी। ठाकुर जी बड़े दयालु है। ए हरि मोसना बिगारन को और तोसना समारन को, मोह तो पड़ी होड़, स्वामी जी महाराज का पद है। ए हरि मोसना बिगारन को और तोसना समारन को, मोह तो पड़ी होड़, कौन न जीते कौन न हारे, पर्वती न छोड़। तुम्हारी माया बाजी विचित्र सारी मोमनी काके बोला कोट, कैसी अरदास। कहने को मतलब ये जा स्वामी जी के हमारे, अच्छा महाराज ने एक बात बड़ी अच्छी कही, बार बार वो बात को कह रहे हैं प्रबंधन जी महाराज, क्या कह रहे हैं कि सिद्धांत के, किसी वाणी जी को ले लो, सिद्धांत के पदों के ऊपर देखकर पूरी वाणी जी कर लो। अब लोगों के दिमाग में आती है भाई सिद्धांत क्या होता है। तो भाई सिद्धांत ये होता है जैसे अंक गणित है, बीज गणित है, उसमें कोई 16 सूत्र होते हैं, कहीं 15 सूत्र होते हैं। उन सूत्रों के आधार पर पूरी अंक गणित बीज गणित की किताब का हल हो जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ एक सिद्धांत है वाणी जी के, उस सिद्धांत के आधार पर चलो तो निश्चित काम हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। जब आपने महाराज जी से कही कि आपके किडनी मैं दे देता हूँ, तो आपको कैसे पता चली कि उनकी किडनी खराब है? मैं जब बम्बई से आया ना, तो मेरे को मालूम पड़े, मेरे को मुरारी भैया ने कही ऐसे ऐसे तकलीफ है, हम देंगे, क्योंकि हमने वहां ऐसे हाथ फैला करके बात कही थी कि बाबा जी तू जटन ने बढ़ा के अपने आप को सिद्ध मत समझे, तेरे जैसा तो यहाँ गोपेश्वर में बैठो तो यहाँ मिलेगो, यहाँ रहना तो हम जैसा गोपाल मिलेगो। तो हमारे हमने अपने आप में नहीं गई, हमसे तो ठाकुर जी ने प्रेरणा करके गई, और ठाकुर जी ने प्रेरणा करके गई कि तू बाबा के पीछे पड़ जा, और कोई इस तरह जागता कि तबीयत खराब हो, तू हमसे कह, हम करेंगे सही। और महाराज जी तो एकदम सही रहे 10-12 साल एकदम, जब तक मैं उनके चरणारविंद में रहा तब तक मैं उनके पास में बैठा। अब नहीं जाते आप कभी दर्शन मैं करने, नहीं क्योंकि लाइन लगी रहती है उनके यहाँ तो? अब मेरे संग में 24 घंटा महाराज जी रहते, जबकि बड़े महाराज जी कभी कभी मेरी उनकी मुलाकात होती है, मुझसे कहते विठल कैसे हो, क्या हो, क्या महाराज जी ठीक हो। मैं मेरे द्वारा कहीं महाराज जी को तकलीफ ना हो जाए, मेरा तो ध्येय एक खाली यही है, महाराज जी प्रसन्न रहे, महाराज जी सुखी रहे। मैं बिहारी जी महाराज से लड़ता हूँ, राधा वल्लभ लाल से लड़ता हूँ, तो कभी आप रात्रि में दर्शन करने जाते हैं लाइन में खड़े मैं होकर? नहीं जाता हूँ। अब वो 24 घंटा मेरे संग रहते हैं। फिर जब आप मिले महाराज जी से, महाराज जी किडनी के बारे में पता पड़ा आपको खराब है, तो उसके बाद क्या शेड्यूल रहता था महाराज? उस समय तो यही रहती भैया, जरा भी उनको कोई तकलीफ हो, राधा वल्लभ लाल से बिहारी जी महाराज से लड़ना, है ना, ठीक ठीक करो बाबा, सही करो तुम, पहन के इतना मुकुट बढ़िया या ड्रेस फ्रेस है, या पीछे करिए तुम पहले, बाबा जी सही करो। ऐसा लड़ता मैं, ऐसा पप्पा पाए करो तो माँ गुसाई वगैरह कहते पागल है कोई भैया। ये माला रोजीना महाराज जी के यहाँ से मिला, मुझे रोजीना माला पहना मैं, ये माला ये आज की माला, ये रोज पहना, ये मुझे ना बत लिया। ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं इसलिए आप? अपार अपार प्रेम। मैं, मेरी कुछ आदत भी है, मैं घर जा भी दिख जाए मैं घुसको। अभी होली के दिन की बात है, 4 दिन पहले की, बड़े महाराज जी आ गए, मैंने 1-2 मिनट लेटा को, तो वो अंदर कुटिया में जा ले, जय हमारी नहीं सुनोगे, तो हमने देखो बोले हाँ, मैं ये तो इतनी किसी चीज खोली,
तो इनके इत्र उनके ऊपर में डालिए, बड़े जोर के हाथ से, बड़े जोर के बड़े जोर के हाथ से। मैं तो ऐसे ही खेल कर मैं तो कोई मतलब कहा कि अंकुश थोड़े मतलब जो भी बात मेरे मेरे संग ठाकुर है बड़े महाराज जी मोको साष्टांग दंडवत करे बोलेंगे बाबा मैं कब को वजह मन की जय अच्छा नहीं आते हो ये बोले नहीं तुम ऐसा नहीं अच्छा क्या खाओगे मैंने कहा लड्डू खवा दो ब्रजवासी से काम निकालना कुछ खवाते रहो। आपको कई वीडियो में देखा है श्री प्रेमानंद महाराज जी के बराबर में आप बैठ के खिलखिला रहे हंस रहे हैं, आप महाराज जी कुछ बोल रहे हैं तो क्या चर्चा होती थी तब? भैया हमारे यहाँ हमारी जो उपासना है ना वो रस की उपासना है और जो रस की उपासना है तो हम रस में डूबे हुए हैं। और जब भी महाराज जी रस की उपासना में बात करते हैं ना तो मैं मेरी ऐसी जोर की होकरी बन जाती रोने। मैं पहुंच जाता अपने प्रियालाल जी के पास है आहा क्या छवि क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने। हमने तो ख्याल उनसे इतनी बात कह दी कि महाराज तुम्हें यहाँ रहना तो हम जैसों को बाद मिलेगा पर उन्होंने हमें प्रियालाल जी दे दिए। महाराज जी ने प्रियालाल जी दे बिल्कुल सही कहा कि महाराज जी ने कई लोगों का जीवन बदला है, लाइन में खड़े रहते हैं उनके दर्शन करने के लिए। भैया मैं क्या बताऊं आपको मुझे कितनी कृपा है। तभी अच्छा आप और मैं सुबह में जैसे माइक लेकर के जाता हूँ ना सुबह जो परिक्रमा में करता हूँ पहले मैं है ना एक छोटे से मोबाइल बैग करता था 28 साल हो गए वैसे पर मेरे को एक दिन ना रमेश बाबा जी महाराज क्या बैठा बोले सब लोग कोई ना कोई सेवा ले लो तो ये फिर है ना एक ये माइक पे मैंने थोड़ा सा तो मैं थोड़ा सा स्लो चला रखा था। महाराज जी जमुना जी से आ रहे थे प्रेमानंद जी महाराज तो जैसे वो आ रहे ना तो उस सुबह की 4 बजे की बात है मुझे क्यों मैंने फिर गाड़ी रोक कर साइड करी बोले विठल हंस गए फिर मैं ना आवाज बढ़ा दी। जिस दिन से आवाज बढ़ाई तो मैं उतनी आवाज तो मैं रखता ही हूँ। महाराज जी स्वयं आपके उसकी डेक की आवाज बढ़ा दिया है। डेक की आवाज उन्होंने बढ़ाई और फिर वो जैसे ही मैंने बढ़ाई बस वो अरे मेरे बड़ी कृपा। आप बता रहे थे कि जो हनुमान जी का चित्र है वो आपको कहाँ से मिला था? ये जो हनुमान जी महाराज और राम जी है ना ये लगभग कोई 41 साल पहले मेरे बाबूजी को एक संत मधुगिरी पा रहे हैं तो बोले वो ये हम तुमको कुछ सेवा देना चाहते अब हमारा समय आ गया है तो उन्होंने जब ये कही तो बाबूजी को दे गए। अब हमारे यहाँ स्वामी जी की बिहारी जी की उपासना सब रस में सिद्धांत की उपासना अब कैसे हो क्या हो फिर है ना कुछ उनको कुछ ऐसी अंदर से प्रेरणा हुई होगी तो एक तरफ में राम जी हनुमान जी को रखते बाकी बिहारी जी और स्वामी जी महाराज को रखे और गाते। अब गाते गाते बाबू जी पधार गए श्री राम वृंदावन पधार गए जब वो पधार गए तो मैंने लेके ऐसे दीवार में उनको लगा दिया। दीवार में लगावे बाद में जैसे बाबू जी के 18 या 20वें दिन की बात है मुझको रात में दिखे। अब रात में क्या दिखे यही राम जी में बिहारी जी महाराज देखो यही हनुमान जी में बिहारी जी महाराज ये सब में देखो कि है क्या रहा। तो मैंने एक हमारे संत थे पूज्य श्री बाबा रंगीली शरण जी महाराज वो मधुगिरी पा रहे वो छबीली शरण जी महाराज तो और बाबा केलदास जी महाराज और बोले विठल इनकी सेवा में अलग रख और इनकी सेवा एक साइड से करेगा। जब तो मैंने ये सेवा यहाँ विराजमान कर दी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज और अपने राम जी तो मेरी ये सेवा है पर मेरी सेवा में हमारे यहाँ की जो सेवा है ना हमारे ये बीच प्रिया जी बैठी है ये प्रिया जी बैठे है मोहनी बिहारी जी बैठे समझे ना प्रिया जी बैठे मोहनी बिहारी जी बैठे स्वामी जी महाराज बैठे 8 आचार्य बैठे ये बड़ी भैया वैसी व्यवस्था है। और मैं तुम्हें एक चीज के नीचे कराऊंगा दर्शन मेरी मैया ने 1100 मनका की माला पे कई 100 करोड़ नाम लिए। अच्छा अद्भुत चीज के दर्शन कराऊंगा तुम्हें
और वो मेरी मैया एक भगोनी में रख के हर समय श्री हरदा ऐसे करो। हम छोटे छोटे में तू हर समय भगोनी में लगी रहे, हम कहते। पर अब मैया के जावे बाद में हाँ, मैया को पधारे लोगों कोई 18 साल है के, और हम वो बई माला तुम्हें वो करूं। वहां में भी बड़ी विचित्र स्थिति है, बताना नहीं चाहिए, पर अब जब हम इसमें जुड़ गए हम्म। तो 8 घंटा 9 घंटा लगेंगे आपको 2 लाख नाम लेने में। आप भी रोजाना ऐसे लेते हैं? कुछ कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करी, आपके आशीर्वचन, आपसे चर्चा करी, बहुत अच्छा लगा। भैया कहीं मेरी कोई गलती है गई हो भैया, मुझे क्षमा करियो। पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम कियो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये ब्रजवासी, जिनका कहना है कि सर्वप्रथम जब श्री प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन आए तो बांके बिहारी जी के मार्ग पर मिले, तो इन्होंने रोक लिया, कहा कि बाबा सबसे पहले हमको देखना होगा, और हम अब अगर आपकी जटा है तो जैसे ही हमारे गोपेश्वर महादेव की भी जटा है, हम जैसे गोपालों को आपको पूजना पड़ेगा। तो महाराज जी के शुरू से ही आप सानिध्य में रहे हैं, महाराज जी से कई चर्चा की, आप महाराज जी के बारे में आपने बताया, आप भी इसका आनंद लीजिए। राधे राधे।